अब्बास हैदर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कम्युनल कौन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? क्या जो आरोप आप नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं, क्या वो अखिलेश यादव पर लगाया जा सकता? अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, बॉर्डर तक जाएंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आपको इनविटेशन आएगा, लेकिन आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, इफ्तारी में जरूर चले जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, ये कौन सी सेक्युलरिज्म है जो तुष्टीकरण ज्यादा लगती है और सबका साथ कम लगती है? नाविका जी, देखिए, अखिलेश यादव जी का ये व्यक्तिगत विषय है। निश्चित रूप से मंदिर जाना ना जाना ये किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, ये श्रद्धा का विषय हो सकता है, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, तो उस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता धुलते हैं। ये नफरत है इनके लिए, इनके दिलो दिमाग में, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। नाविका जी, जब अखिलेश यादव जी जो इटावा में एक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जब उसकी पूजन रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रित करते हैं, तो एक बड़े नेता तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी नहीं आता है। यह है इनका दोहरा चरित्र। आज नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी के पास एक विषय नहीं है जनता के बीच में। 4 चरणों में जो चुनाव हो चुके हैं उससे ये बौखला गए हैं, ये समझ गए हैं कि इनका बस्ता बन चुका है, इनका झोला बन चुका है और अब झोला उठाने का समय है। तो ये भ्रामक, जनता को भ्रमित करने वाले मुद्दे लेके जनता के बीच में आने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता बखूबी इन्हें जान रही है। देश की जनता पिछले 4 चरणों में बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुई, उसने अपने मूलभूत मुद्दों पे वोट करने का काम किया है और वो चोट भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को दिखाई देगी। इनको समझ में आएगी कितनी बड़ी चोट है। आज हमारे देश के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो हमारे देश में आय की असमानता है, हमारे देश में महंगाई है, हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है, उसके ऊपर जवाब देने के लिए एक शब्द नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी के पास। लेकिन वो भ्रष्टाचार, महंगाई को छोड़ करके वो बात करेंगे मंगलसूत्र की, जो खुद मंगलसूत्र का सम्मान नहीं करते। वो बात करेंगे देश में कि हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, वो दूसरे लोगों को, विदेशियों को देश में लाकर के नागरिकता देने का काम करेंगे। अब्बास हैदर जी, जबकि जो देश के नागरिक नहीं, अब्बास हैदर जी जो खुद सेक्युलर नहीं हो सकते, वो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे, ये भी तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अजय आलोक जी, आज विपक्ष का सवाल है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करते हैं। इस पूरे आरोप का आज जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री इस देश में पोलराइजेशन के लिए आरोपी है या विपक्ष एक्सपोज हो रहा है इसलिए तिलमिला रहा है? नहीं नविका जी, देखिए, मैं इस व्यर्थ की बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी पोलराइज करते हैं कि नहीं। 10 साल हो गए आए हुए हमें सत्ता में और इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जिसमें 4 करोड़ घर बना के हम दे चुके हैं, ऐसे देखिए तो मुसलमानों की आबादी 15% से 18% के बीच में होगी। ये 33% घर मुसलमानों को कैसे मिल गए उसमें? अब्बास जी जवाब देंगे। और ये क्या 33% घर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिले हैं? आपने क्यों नहीं बना के दिया? आप तो 4 बार सत्ता में थे। भूमिहीनों को घर बना के क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया 60 सालों में? पक्का मकान देने की उज्ज्वला गैस योजना में 30%, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, सुनिए तो सही, बीच में मत बोलिए। 3 करोड़ अभी और देने हैं हमें, जो इस टर्म में देंगे। उज्ज्वला गैस योजना में मुसलमानों को फिर से 30% मिला। क्यों मिल गया? अगर हिंदू मुसलमान करना होता तो। हज यात्रियों की जो संख्या बढ़ी है, सऊदी अरब से बात करके वीजा बढ़वा के आज की डेट में कम से कम 2.5 लाख लोग हज यात्रा कर रहे हैं। क्यों नहीं पहले बढ़ा था? प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान को करना था तो क्यों करते? ये काम नहीं करना चाहिए था, और संख्या घटवा देते हैं कि कम लोग हज करने जाएं। लेकिन ना, ट्रिपल तलाक खत्म किया, मुस्लिम बहनों के लिए इतना बड़ा काम हुआ, उनको संपत्ति में हक मिला। हिंदू मुसलमान करना था तो ये क्यों करना था? नहीं करना था। उस वक्त आपको याद नहीं आता है। लेकिन मुसलमान लड़कियों को और हैदराबाद की लड़कियों को अरब भेजा जाने की जब सुनियोजित तरीके से सरकार उसमें शांत रहती है, तेलंगाना की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हो चाहे अब बीआरएस की सरकार हो, उस वक्त आप लोग का मुंह नहीं खुलता है अपने कौम के लिए। उस बात को भी हम ही उठाते हैं तो हम कम्युनल हो गए।
कब्रिस्तानों की रिकॉर्ड घेराबंदी हमने करवाई है, रिकॉर्ड घेराबंदी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, रिकॉर्ड घेराबंदी करवाई है हमने। कम्युनल हम हो गए और पोलराइज हम कर रहे हैं। गजब है साहब। राम मंदिर की हम बात करके गर्व महसूस करते हैं तो हम कम्युनल हो गए। कोर्ट का इंतजार किया, 500 साल तक हमने इंतजार किया, संघर्ष किया, तब जाके राम मंदिर मिला। लेकिन आप लोग से एक बार भी इंतजार हुआ? राम मंदिर को लटकाना, भटकाना, अटकाना कांग्रेस पार्टी का तो दस्तूर रहा। दरवाजा खुलवा दिया, वो भी वोट के लिए, उसका शहबानो कर दिया वोट के लिए, संविधान को पलट दिया। तहसीन भाई बोलिएगा जरूर इस पर। 2019 में सुप्रीम कोर्ट पे जाके कहते हैं कि हुजूर राम मंदिर पे फैसला मत दीजिए, चुनाव प्रभावित हो जाएगा। अद्भुत है। कम्युनल हम हैं, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पे गर्व है, ठीक है ना। लेकिन जब देश चलाना होता है तो देश सबको लेके चलना पड़ता है, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। करतार सिंह कॉरिडोर बनवाया था जबरदस्ती पाकिस्तान से बात करके, आज सारे सिख भाइयों को उसमें सुविधा है कि नहीं है? तो कम्युनल हो गया। अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान कांग्रेस के लिए और आप लोग के लिए। सिख नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है। सीएए आज देश के लिए इतना गर्व का दिन है कि सीएए आज इंप्लीमेंट हुआ, हमारे भाइयों को नागरिकता मिल रही है, मिलेगी। उसमें भी आपको डर था कि मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया। क्यों करेंगे रोहिंग्या को, क्यों करेंगे बांग्लादेशी को, क्यों करेंगे पाकिस्तानी को, क्यों करेंगे अफगानिस्तान के मुसलमानों को? बहुत सही कह रहा है, बहुत सही सवाल उठाया है।